और इसलिए बोला कि मात्र शक्ति का सम्मान शास्त्रों में भी और सदियों से चला है। इसलिए बोल सियावर रामचंद्र की। यहाँ उपस्थित मेरी मात्र शक्तियां, ऐसी मात्र शक्तियां कि जिनका गायन भगवान ने भी किया। मेरे बंधुवर और प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा। हमारे देश में 500 वर्ष के वनवास को काट करके भगवान श्री राम को जो एक आस्थान, एक मंदिर के रूप में मिला, जय हो, जो पूरा देश तो क्या पूरा विश्व की खुशियां मना रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि गरिमा गार्डन क्षेत्र में पूरे देश भर से भी ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या बात है। और इसका आयोजन हमारे पूज्य कथावाचक आदरणीय श्री अरविंद मिश्रा जी व आदरणीय अंकुराचार्य मिश्रा जी व उनके पिताजी जो हमारे अंकल हैं, उनके जो भी यहाँ पर सहयोगी, उनका पूरा परिवार, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को राममय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे चूंकि 2 ही मिनट मिले हैं, मैं 2 ही मिनट के आसपास ज्यादा 3 मिनट लूंगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मात्र शक्तियां वो आभूषण है हमारी सृष्टि की, इसको कोई कम ना आके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये कथा शुरू हुई तो कथा शुरू होने से पहले सर पर कलश रखा जाता है। तो आपने कभी सोचा कि ये कलश भाइयों पे या पुरुषों पे क्यों नहीं रखा? पुरुषों पे भी तो रख सकते थे, लेकिन माताओं को ही क्यों चुना? क्योंकि सृष्टि के आदि काल में जब इस सृष्टि पर सतयुग था तो भगवान को भी जब इस सृष्टि को सतयुग बनाने की जिम्मेवारी आई तो उन्होंने जिम्मेवारी का कलश, कलश माना जिम्मेवारी का कलश माताओं के सर पर रखा। पिताओं के सर पे या भाइयों के सर पे नहीं रखा, क्योंकि माताओं के अंदर ही वो क्षमता होती है, माताओं के अंदर ही वो दया, वो करुणा, वो त्याग, वो सहन शक्ति होती है कि माताएं उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बचपन में तो हम भी रहे हैं कि हमें कोई भी किसी भी सामान की आवश्यकता होती है, पंडित जी बता रहे हैं कि हम अपने पिताओं से नहीं मांगते थे, हम सारी समस्याओं का हल अपनी माँ को मांगते थे। हम माँ से बताते थे सब चीजें कि माँ हमें ये चाहिए, और माँ कुछ भी करे, चाहे अनाज बेचे, चाहे कहीं से कुछ भी करके लाए, लेकिन माँ हमारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती थी। तो वो सत्ता मात्र शक्ति है। तो मैं एक छोटा सा अनुभव जीवन में, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक जीवन जीने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, तो मैंने जो अनुभव किए, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा रहता है, मैं प्रयोग करता हूँ जीवन में। व्यक्ति कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए भगवान से मंदिरों में जाता है ना, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई या हमारे घर में सुख शांति या हमारा कारोबार, हमारे बच्चों की नौकरी, जो भी मतलब अच्छा चले, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि हम मंदिरों में आते हैं, बहुत जरूरी है मंदिरों में आना, हमारे बच्चों को भी आना चाहिए, ये आदत हमें डालनी चाहिए। और दूसरे धर्मों के लोग देखिए, उनका एक समय निश्चित है, वे जरूर जाते हैं अपने मजहबों के जो भी उनके संस्थान बने, तो हमारे बच्चों को मंदिर में आना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी होता है पूरे 24 घंटे में, जब स्वयं भगवान धरती पर आता है और सबके घर घर जाता है। आपने गाना सुना होगा कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है पावत है। वो क्यों बनाया? पता क्यों? इसलिए बना, समझो उसको क्यों बना है कि वो 24 घंटे में एक बार सबके घर जाता है। मैं इसका प्रूफ दे दूंगा आपको। सबके घर जाता है दुनिया में, चाहे वो बदी करने वाला है, चाहे वो चोरी करने वाला है, चाहे वो पुण्य करने वाला है, वो सबके घर जाता है, क्योंकि वो दयालु है। उसकी नजर में कोई पाप पुण्य वाला व्यक्ति नहीं होता, उसके लिए सब बच्चे हैं। वो तो कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, लेकिन उसके लिए सब बच्चे हैं। तो वो समय है 2:30 से 5 बजे का, सुबह 2:30 से 5 बजे के बीच। मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ कि आपको अगर जीवन में कुछ चमत्कार देखना है, 2:30 से 5 के बीच आपके जो भी आराध्य है, आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी पूछते हैं, उस वक्त एक समय निर्धारित कर लीजिए, जो भी टाइम आप चाहें, 2:30 से 5 के बीच, और 40 दिन तक उस समय बैठ करके आप पूजा अर्चना करें। सच्चे मन से कुछ भी मांग लें, 40 दिन तक एक चीज, आपको 40 दिन मिलेगी। अगर ना मिले तो मुझे पकड़ मिलेगी निश्चित हो। तो अपने जीवन में ऐसे इस महान मौके को जरूर आप भुलाएं, इसको छोड़े नहीं। आप मंदिर में आए, लेकिन जब भगवान घर पे आया होता है, आप सोए होते हैं, उस वक्त वो नुकसान करते हैं, आप खो रहे होते हैं। तो पाने के लिए सुबह
अपने घर में जो भी दीपक जलाना है, जो भी पूजा पाठ करनी है, सुबह आप 2:30 से 5 के बीच जलाइए और जीवन में नए नए प्रयोग कीजिए, चमत्कार होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर अपने बहुत ही पूजनीय सम्मानित कथावाचक पंडित जी को मैं बधाई देता हूँ। अंकुराचार्य मिश्रा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे निमंत्रण दिया। जिस दिन यहाँ पर कथा शुरू हुई, कलश यात्रा निकली थी, मैं बाहर था, मैं पूना में था, मैं आ नहीं पा, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक बार बीच में जरूर जाऊंगा। मैं आप सबके बीच रहा भी हूँ, पता नहीं मैं आप मुझे जानते होंगे, कुछ इनमें से कुछ माताएं बहनें या मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 5 साल तक मैं आप लोगों की सेवा में रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैंने जो भी किया होगा, मैंने अपने क्षेत्र के अपने लोगों की भलाई के लिए ही कोई भी काम किया होगा और भविष्य में भी अगर मुझे कभी कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसमें भी मैं हर प्रकार से तन मन धन से पूरे मन से मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। इन शब्दों के साथ बोल श्री रामचंद्र की